मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है? जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, क्या होता है इसका मीनिंग क्या है? दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स, अगर एक्स आपका लेस देन 0 है, मीन्स मॉडुलस के अंदर रखी हुई क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो उसको माइनस लगा करके पॉजिटिव बना देते हैं। एंड x के इक्वल होगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x एज इट इज आएगा। लाइक -2 का मॉडुलस निकालते हैं, मॉडुलस -2 के लगा हुआ है एंड -2 इज लेस देन 0 क्वांटिटी, सो इसका मॉडुलस क्या आएगा? माइनस ऑफ -2, दिस इज इक्वल टू 2 एंड 2 का मॉडुलस निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 इटसेल्फ आ जाएगा। बिकॉज ये आपका 0 से ग्रेटर देन है तो एज इट इज प्रोड्यूस हो जाएगा। 0 से बड़ा हो तो मॉडुलस हटाते हुए उसको एज इट इज प्रोड्यूस कर दो। ये आपका मॉडुलस ऑफ एक्स का मीनिंग है। अब ये देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 मॉडुलस है, अगर आपके पास x लेस देन -1 है, मीन्स क्या होगा? दिस मीन्स x प्लस 1 लेस देन 0 हो गया, तो इस केस में x प्लस 1 का मॉडुलस होगा वो क्या आएगा आपके पास? माइनस ऑफ x प्लस 1, माइनस ऑफ x प्लस 1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, मीन्स x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 का मॉडुलस क्या होगा? दिस इज x प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 0। अब मॉडुलस इनइक्वालिटी को कैसे हैंडल करते हैं? अगर आपके पास x मॉडुलस इज लेस देन a ग्रेटर देन लेस देन a है, इसका मतलब होता है x इज लेस देन a ग्रेटर देन -a। सेकंड, x मॉडुलस अगर आपका लेस देन इक्वल टू a है, x लेस देन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू -a, x लेस देन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू -a। लाइक हम क्या कर दें, x मॉडुलस को कंसीडर करें, x मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 3 है, सो x लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगा। कैसे? अगर मान लीजिए 3 और दिस इज 2, दिस इज 1, 0 एंड -1, -2, -3, यहाँ पर 3 और -3 में किसी भी नंबर का, चाहे वो रैशनल हो या इरेशनल हो, मॉडुलस लेंगे उनका 3 और 3 उसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 3 होगा। अगर 3 और -3 लेते हैं तो मॉडुलस 3 होगा, अदरवाइज मॉडुलस 3 से लेस होगा। एंड थर्ड है आपके पास, अगर आपको ये कहा जाए कि मॉडुलस x इज ग्रेटर देन a है, इसका मतलब होगा x या तो a से बड़ा है या x इज लेस देन -a, x इज लेस देन -a। इसके बाद है आपके पास x मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू a है, दिस इंप्लाइज x या तो ग्रेटर देन इक्वल टू a है और x लेस देन इक्वल टू -a है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ये लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -a, यहाँ क्लोज्ड इंटरवल, ये ओपन इंटरवल एंड यूनियन, दिस इज a टू इंफिनिटी, ऐसा लिखा जा सकता है। क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ? x बिलोंग्स टू क्या है? 1 से लेकर के इंफिनिटी एंड 1 इंक्लूड है, तो यहाँ क्लोज्ड इंटरवल कर देंगे। इंफिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल होता है, इंफिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल होता है। नेक्स्ट जो चीज है ध्यान रखेंगे आप बहुत, x मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू a हो एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू b ले लो, ग्रेटर देन इक्वल टू a है, लेस देन इक्वल टू b ग्रेटर देन इक्वल टू a। सो यहाँ पर अगर आपके पास a इज लेस देन b है, a स्मॉलर है एंड b ग्रेटर है, तभी इसका मॉडुलस इससे लेस है और इससे
क्या है, ग्रेटर है, ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव होंगे, ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि मॉडुलस एक्स आपका क्या है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। मॉडुलस एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मॉडुलस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर ऐसी सिचुएशन है तो x इज लेस देन a, लेस देन b और ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये कंडीशन होगी। या क्या कंडीशन हो सकती है, x लेस देन इक्वल टू माइनस a, ये स्मॉलर है, इसका नेगेटिव बनाएंगे बड़ा हो जाएगा और इसका नेगेटिव छोटा होगा, दिस इज माइनस b, ऐसे आएगा। लाइक आपके पास x मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब x कहां से कहां बिलोंग करेगा, या तो x 1 से 2 तक होगा या यूनियन -2 से -1 होगा, यही बात कही है यहाँ। मीन्स क्या आ गया, x लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, greater than equal to -2. Let us do some problem on this, on these concepts. देखिए अब है आपको दिया हुआ है x मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5 है, इसका मतलब कैसे होगा, x लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, -5। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। लाइक देखिए फर्स्ट केस, x अगर लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है तो x मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज -x, x लेस देन 0 है तो इसको मॉडुलस हटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू 5 हो गया। दोनों तरफ इनइक्वालिटी के अक्रॉस अगर आप क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -5, x ग्रेटर देन इक्वल टू -5, बिल्कुल ये ठीक है। सेकंड केस में अगर x हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो x मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज x लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन ये भी ठीक है। कंबाइन करके हम दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, -5। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि x माइनस टू मॉडुलस लेस देन 5, क्या आ जाएगा, x -2 का मॉडुलस हटाएंगे, दिस इज लेस देन 5 ग्रेटर देन -5। अब इनइक्वालिटी के अक्रॉस आप कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं या कोई सेम कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनइक्वालिटी सेम रहेगी, क्या आ जाएगा यहाँ से, x लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू लेस देन 7 ग्रेटर देन क्या आ गया, -3, सो x बिलोंग्स टू -3 to 7, ये लिखा जा सकता है, -3 to 7, दिस इज 7। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि x प्लस 1 मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और दूसरी कंडीशन क्या बताई थी, x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यहां से क्या आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन इक्वल टू, दिस इज -2, तभी तो बंद किया है, ग्रेटर तो कनेक्ट हुआ है, -3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3। यहां देखिए, यहां से रिजल्ट क्या आया, आप x बिलोंग्स टू क्या होगा, 0 to 1 एंड यूनियन, दिस इज -3, -2, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, आपके पास x के
minus 2x modulus and plus this is minus, sorry, this is minus 3. You have to solve this quadratic equation and आपको ये पता है x स्केल भी पॉजिटिव होता है एंड x मॉडुलस का स्केल भी पॉजिटिव होता है. यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दिस इज x मॉडुलस का स्केल माइनस 2x मॉडुलस माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इसके फैक्टर कर दो, क्या आ जाएगा, x मॉडुलस माइनस 3 और इंटू x मॉडुलस माइनस 1 इज इक्वल टू 0. x मॉडुलस इज इक्वल टू 3 है या x मॉडुलस इज इक्वल टू 1 है. यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 या x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. अब इसमें क्वेश्चन और डिफरेंट वे से पूछ सकता है. आपको ये कह सकता है कि इसकी जो रूट्स आएंगी, वैसे इसकी रूट्स कितनी आई, इसके 4 सॉल्यूशन है, 4 रूट्स हैं. आपसे ये पूछ ले कि इसकी रूट्स का सम क्या होगा. एक आपके पास क्या है, माइनस 3, एक 3 है, एक 1 है, एक माइनस 1 है. सब का सम कितना आएगा, सम ऑफ रूट्स माइनस 3 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0. सम ऑफ रूट्स कितना आया, 0. आपने सोल्व कर लिया. उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है. सो अब अगर अब आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा डाला उसने, ये कहता है कि x मॉडुलस का स्केल प्लस 3x मॉडुलस एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0. You have to find the number of solution of this equality, this equation. क्या आ जाएगा, x मॉडुलस प्लस 2 इंटू x मॉडुलस प्लस 1 is equal to 0. x modulus is equal to minus 2 and x modulus is equal to minus 1. And this is contradiction to the modulus definition. Modulus ये कहता है कि मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहूंगा या 0 कर दो, या तो 0 या पॉजिटिव रहूंगा. यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इसको नेगेटिव वैल्यू दी है. दिस इज नॉट ट्रू एंड दिस इज आल्सो नॉट ट्रू. सो इस इक्वेशन का आपके पास देयर इज नो सॉल्यूशन. ऐसी इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि मॉडुलस x कैन नॉट बी. आप यहाँ पर ये गलती कर सकते हैं, मॉडुलस x इज इक्वल टू माइनस 2 आया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिख देंगे. दिस इज रॉन्ग, ये गलत है आपका. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर आपको ये दे रखा है, दिस इज x स्क्वायर मॉडुलस माइनस 7x मॉडुलस एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0, प्लस 12 इज इक्वल टू 0. बिल्कुल इसके तो फैक्टर ही बन जाएंगे. आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने, क्या आ जाएगा, x मॉडुलस लिख सकते हैं इसको. x स्क्वायर को और x मॉडुलस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों पॉजिटिव है, सेम वैल्यू रखते हैं. दिस इज x माइनस 3 एंड क्या आ जाएगा, x मॉडुलस माइनस क्या है 4, दिस इज इक्वल टू 0. x मॉडुलस इज इक्वल टू 3 है एंड x मॉडुलस क्या आएगा आपके पास, दिस इज 2. x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, x इज इक्वल टू प्लस माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 सॉल्यूशन हो जाएगा. अब एक ऐसा करते हैं जिसमें मॉडुलस भी है, क्वाड्रेटिक भी है, इस हिसाब से 4 सॉल्यूशन आने चाहिए. लेकिन ऐसा देखते हैं जिसमें सॉल्यूशन आपके 2 ही सॉल्यूशन होंगे. लाइक देखिए, एक क्वेश्चन बनाते हैं. अगर आपके पास x मॉडुलस का स्केल माइनस दिस इज x, दिस इज ये कर लो 3x मॉडुलस एंड 3x मॉडुलस एंड माइनस क्या कर दें, यहाँ पर दिस इज माइनस 3, यहाँ 2 कर दो माइनस 2 एंड ये कर दो प्लस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ क्या कर सकते हैं आप, दिस इज x मॉडुलस का स्केल माइनस 3x मॉडुलस एंड प्लस x मॉडुलस एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ क्या आ जाएगा, x मॉडुलस कॉमन ले सकते हैं, नहीं बनी बात. दिस इज माइनस 3 प्लस 2, इसको आप 2 करिए, माइनस 3. नो, दिस इज माइनस 3 करेंगे, माइनस 3, दिस इज प्रोडक्ट इज माइनस 3, ये माइनस 3 है, माइनस 3. x मॉडुलस इंटू x मॉडुलस माइनस 3
एंड प्लस 1 कॉमन लिया, x मॉडुलस -3 दिस इज इक्वल टू 0, x मॉडुलस +1 एंड x मॉडुलस -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्यूशन होंगे x मॉडुलस इज इक्वल टू -1, ये नहीं हो सकता, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। सॉल्यूशन क्या आएंगे, x मॉडुलस इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू +-3, x इज इक्वल टू +-3। सो इस केस में इसके कितने सॉल्यूशन है, ओनली 2 सॉल्यूशंस है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, ये कहता है, ये क्वेश्चन देखिए, इफ x सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, क्या है आपके पास, x -1 मॉडुलस प्लस x -2 मॉडुलस एंड प्लस x -3 मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब देखिए यहां पर मॉडुलस अपना साइन कब चेंज करता है, जहां पर वो 0 होता है उसके नेबरहुड में, जहां पर वो 0 होता है उसके नेबरहुड में। देखिए ये कहां पर साइन चेंज करेगा, 1 के लेफ्ट और राइट में। अगर x लेस देन 1 है तो नेगेटिव साइन होगा, x ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव। ये किसके नेबरहुड में, 2 के नेबरहुड में, ये 3 के नेबरहुड में अपना साइन चेंज करेगा। तो आपके पास 3 ऐसे वैल्यूज हैं जहां पर मॉडुलस फंक्शन अपना साइन चेंज करता है। सो 3 इंटरवल बना दो, केस 1 4 इंटरवल हो जाएंगे। देखो क्या होंगे, केस 1 x अगर लेस देन 1 है, x लेस देन 1 है, x -1 नेगेटिव होगा, x -2 भी नेगेटिव होगा, x -3 भी नेगेटिव होगा। सो यहां से क्या आ जाएगा, -x + 1 -x + 2 -x + 3 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा आपका 6। सो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इज -3x, 3 और 5 क्या आ गया आपके पास, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x क्या आएगा आपका, x इज लेस देन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर -3 से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन 0। तो यहाँ सॉल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1 से छोटा, 0 से छोटा है तो 1 से छोटा बिल्कुल है, ये क्या आ जाएगा, -∞ से लेकर के 0 तक हो सकता है, वन ऑफ द सॉल्यूशन। सेकंड केस में क्या करेंगे, सेकंड केस में आपके सेकंड में लेंगे x अगर आपका लेस देन 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। सो इस केस में x -1 पॉजिटिव होगा तो इसका मॉडुलस चेंज करेंगे, x -1 आएगा, x 2 से छोटा है तो x -2 लेस देन 0 होगा तो इसका मॉडुलस ब्रेक करेंगे, -x + 2 आएगा, ये भी नेगेटिव होगा, क्या आ जाएगा, -x + 3 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। x से x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपके पास 3 एंड +2 5 -1 4, दिस इज -x greater than equal to -x greater than equal to 2। सो x लेस देन इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, लेस देन इक्वल टू -2। लेकिन हमने x कहाँ लिया था, x 1 और 2 के बीच में है, x -2 से लेस नहीं हो सकता। सो दिस सॉल्यूशन इज नॉट वैलिड इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल में ये सॉल्यूशन नहीं आ सकता है, -2 से लेस x को नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड केस होगा आपके पास, थर्ड केस क्या होगा, x लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, x 2 से बड़ा है, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव होगा, इसका मॉडुलस हटाएंगे, क्या आएगा आपके पास, x -1 प्लस x -2 -x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। x से एक x कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा x, दिस इज 3 - 3 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है आपके पास 6। लेकिन इस इंटरवल में फिर कंट्राडिक्शन करता है, हमने तो x को 2 और 3 के बीच लिया था, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 की बात कह रहा है, तो ये भी इंटरवल कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। अब फोर्थ जो केस बचता है वो केस है आपके पास क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो,
x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x माइनस 3 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या आएगा आपके पास? x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दिस इज 3x 3x एंड ये 6 है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा? 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा? 4, बिल्कुल ठीक है। 3 से 4 से बड़ा है तो 3 से बड़ा अपने आप हो गया। तो सेकंड जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या है आपके पास? x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी, 4 टू इंफिनिटी। सो टोटल सॉल्यूशन इसका क्या आया? दोनों का यूनियन कर दो, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 क्लोज इंटरवल ओपन यूनियन, ये क्या है? दिस इज 4 टू इंफिनिटी। दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे क्लियर हो गया ये बात? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है ये कहता है कि x माइनस ए द सॉल्यूशन ऑफ, नेक्स्ट आपसे सॉल्यूशन पूछ रहा है किसका? द इक्वेशन दी हुई है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 मॉडुलस प्लस a मॉडुलस इज इक्वल टू 4, हैव रियल सॉल्यूशन फॉर x, देन a बिलोंग्स टू, दिस हैज रियल सॉल्यूशन है इसके, देन a किससे बिलोंग करेगा? a किस इंटरवल में लाई करेगा? a कौन से इंटरवल में होगा? सो देखिए यहाँ पर अगर आप x माइनस 1 बाहर वाला मॉडुलस हटाते हैं तो x माइनस 1 मॉडुलस प्लस a इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस 4, क्योंकि x मॉडुलस इज इक्वल टू 3 था तो x क्या हो सकता है? प्लस माइनस 3 हो सकता है, माइनस 3 भी या प्लस 3, कौन सा भी केस हो सकता है। तो इस केस में आपने क्या ले लिया? x माइनस 1 प्लस a इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, x माइनस 1 मॉडुलस इज इक्वल टू 4 माइनस a होगा, और क्या हो सकता है? माइनस 4 माइनस a होगा। दो केस हो सकते हैं आपके पास, लेकिन इस इक्वेशन का एक रियल सॉल्यूशन है, लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 1 का मॉडुलस लगा हुआ है, सो x माइनस 1 मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, एंड ये किसके इक्वल है? दिस इज 4 माइनस a के इक्वल है। अगर ये सॉल्यूशन रखता है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, मींस क्या होगा? 4 माइनस a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a को इस तरफ ले जाएंगे, a इज लेस देन इक्वल टू क्या आ गया? 4, या तो ये हो सकता है, और क्या हो सकता है? माइनस 4 माइनस a, दिस मस्ट बी, अगर माइनस साइन लेंगे तो x माइनस a का मॉडुलस इसके इक्वल आएगा, ये भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपकी पॉजिटिव है, तो क्या आ जाएगा? माइनस 4 माइनस a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a को इस तरफ ले जाओ, क्या आ जाएगा? a लेस देन इक्वल टू माइनस 4। सो सॉल्यूशन क्या है आपके पास? a बिलोंग्स टू, या तो क्या है? माइनस 4 माइनस इंफिनिटी से माइनस 4 है यूनियन, दूसरा क्या हो सकता है? दिस इज लेस देन, ये क्या था? फर्स्ट आपका लेस देन इक्वल टू 4, तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है? लेस देन इक्वल टू 4, ये देखो लेस देन इक्वल टू था, इधर ले गई, ये भी क्या है आपका? लेस देन इक्वल टू 4, तो देखो कौन सा ऑप्शन बनता है आपके पास। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, हो सकता है इनमें से एक इंटरवल दे रखा हो, एक तो कह रहा है क्या है? माइनस इंफिनिटी से लेकर के 4 तक, माइनस इंफिनिटी से 4, दूसरा कहता है माइनस इंफिनिटी से माइनस 4, एंड तीसरा है आपके पास 4 से इंफिनिटी, एंड चौथा है आपके पास माइनस 4 से 4। तो देखो इसमें कौन सा इंटरवल फिट बैठता है? ये आपके पास x लेस देन इक्वल टू
ये ऑप्शन आपके पास ठीक है। सेकंड है a लेस देन इक्वल टू 4, ये ऑप्शन भी ठीक है। इसमें आपके पास मोर देन वन आंसर, सॉरी ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, ये दिया हुआ ओनली वन करेक्ट। सो चेक करिए इसमें कहाँ गलती की हमने। माइनस ए आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, a लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड देखिए, आप इसको इस साइड में लेंगे, -4 लेस देन इक्वल टू -4 है, लेस देन इक्वल टू -4। ओपन या क्लोज इंटरवल देखिए, इनमें दोनों में क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। सो अब करेक्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सा बनता है इसका। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपके पास, दिस इज दोनों ही है, माइनस आपके पास दोनों आंसर करेक्ट है, दोनों ऑप्शन ठीक है इसके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज एक्स के -9 मॉडुलस प्लस एक्स के -4 मॉडुलस इज इक्वल टू 5। यहाँ पर इस क्वेश्चन को बहुत ही शिद्दत से देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक अलग ही कंसेप्ट लगा है। ये देखो क्या बनता है, एक्स के -9 का मॉडुलस प्लस एक्स के -4 मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स के -9 माइनस एक्स के -4 मॉडुलस। बोलो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? मींस आप क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ए का मॉडुलस एंड प्लस बी मॉडुलस इज इक्वल टू दिस इज ए माइनस बी मॉडुलस है। ऐसी कंडीशन कब सेटिस्फाई हो सकती है? ऐसी कंडीशन कब सेटिस्फाई हो सकती है? जब ए और बी लेस देन इक्वल टू 0 हो। मींस एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, एंड एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। जैसे देखिए अगर दोनों पॉजिटिव लें, 5 और 2 ले लिया, 5 का मॉडुलस प्लस 2 का मॉडुलस इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस 2 मॉडुलस। लेकिन अगर ये एक तो 5 होता है, एक -2 होता, तो क्या आ जाएगा, 5 का मॉडुलस प्लस -2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 5 प्लस 2 का मॉडुलस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये पॉसिबिलिटी, ये कंडीशन कब ट्रू हो सकती है? जब आपके पास ए बी का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 हो, लेस देन इक्वल टू 0 हो। सो यहां से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपने ये पाया, ए मॉडुलस प्लस बी मॉडुलस इज इक्वल टू ए माइनस बी मॉडुलस है। तो आप क्या कहेंगे कि ए बी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। ए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर -9 एंड बी क्या है, एक्स स्क्वायर -4। दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0, दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। सो यहाँ क्या आ जाएगा, x -3 इंटू एक्स प्लस 3 और x -2 एंड x प्लस 2 फैक्टर कर दिए इसके, दिस इज लेस देन 0। ये आपका लेस देन 0 कब होगा? लेस देन 0 ये कब हो पाएगा? आप वेवी कार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो ये फैक्टर 0 किन किन पॉइंट्स के ऊपर हो जाता है, दिस इज 3 के ऊपर, x इज इक्वल टू 3, 2 के ऊपर दिस इज x इज इक्वल टू 2, -2 के ऊपर दिस इज x इज इक्वल टू -2 एंड -3 के ऊपर भी 0 हो जाएगा, -3 एंड 0 के इक्वल हो सकता है। तो इन पॉइंट को भी सॉल्यूशन में इंक्लूड करेंगे। राइट साइड से राइट मोस्ट पॉइंट है, उसमें ऊपर से कर्व लाएंगे, ये आएगा, ये कर्व आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर है, मींस इस फैक्टर की वैल्यू पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस के जो नीचे पोर्शन है उसके लिए ये कर्व क्या है आपका, नेगेटिव है। दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। सो आपके पास आपको क्या करना है, लेस देन इक्वल टू 0 वाला पोर्शन लेना है। तो x इसमें कौन सी वैल्यू को सेटिस्फाई करता है,
x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, दिस इज -3, -3 से -2, -3 से -2, दिस इज क्रॉस इंटरवल, क्योंकि इक्वल हो जाएगा ये तो जीरो हो जाएगा तो भी चलेगा, एंड यूनियन कहां से 2 से लेकर के 3, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन मॉडुलस इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए, इसी बेस के ऊपर डीपीपी में जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है वो इसके प्लस साइन को अपोजिट करते हैं, वो केस है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये दे रखा है आपको कि द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x की लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, such that x modulus plus x upon, this is x upon x minus 1 modulus is equal to x square upon, this is x minus 1 modulus। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x square x modulus सेम होता है तो x square upon x minus 1 modulus भी इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पर एक चीज पकड़ में आई है हमें, क्या है कि x मॉडुलस प्लस x अपॉन x माइनस 1 मॉडुलस इज इक्वल टू x प्लस x अपॉन, दिस इज x माइनस 1 है, दिस इज क्या है आपके पास x माइनस 1 मॉडुलस, देखो माइनस होगा या प्लस होगा, ऊपर x स्क्वायर आना चाहिए, x स्क्वायर देखो प्लस है या माइनस, x है ये, दिस इज, एंड ये किसके इक्वल है, ये आपका बनता है किसके इक्वल, दिस इज इक्वल टू x इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ये मॉडुलस बनता है। देखो और कोई भी बन सकता है क्या, आप इसको और किस तरह से ले सकते हैं, ये x एंड सेकंड दे रखा है x माइनस 1, प्लस में एडिशन में x अपॉन x माइनस 1 लिखते हैं तो x स्क्वायर आएगा माइनस x आएगा, बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये कौन सी फॉर्म हुई, a मॉडुलस प्लस b मॉडुलस इज इक्वल टू a प्लस b मॉडुलस के इक्वल है। ऐसी पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब a और b दोनों सेम साइन के हों, a और b दोनों क्या होंगे, सेम साइन के होंगे, मींस a भी नेगेटिव, जैसे -2 -3 लेते हैं, -2 का मॉडुलस प्लस -3 का मॉडुलस इज इक्वल टू -2 -3 का मॉडुलस, एंड प्लस ले 2 और 3 ले तो 2 का मॉडुलस प्लस 3 मॉडुलस इज इक्वल टू 2 प्लस 3 मॉडुलस सेम आएगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी कब हो सकती है, जब a और b दोनों सेम साइन के हों, एंड a और b दोनों सेम साइन के होंगे तो a b ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, a b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मींस क्या आ गया आपके पास, x into x upon x minus 1, this must be greater than equal to 0, this must be greater than equal to 0, यानी कि अपने पास है x square upon x minus 1 greater than equal to 0। इसका वेवी कर्व आप बनाएं तो क्या बनेगा, वेवी कर्व बनेगा आपके पास, दिस इज, यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर पे 0 रहे, x 1 नहीं हो सकता, लेकिन इसका एक फैक्टर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 0 1 के ऊपर होता है, लेकिन इसको 0 1 नहीं ले सकते, 1 के ऊपर ये डिफाइन नहीं होगा, सो 1 और दूसरा 0 के ऊपर 0 हो जाएगा, दिस इज 0। अब देखिए वेवी कर्व बनाएंगे, वेवी कर्व में जहां पर फैक्टर की ओड पावर है वहां पर वे अपना वेवी कर्व जो है अपना साइन चेंज करता है, नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, लेकिन अगर इवन पावर है वहां पर कर्व अपना साइन चेंज नहीं करेगा, तो क्या आ जाएगा, x 0 के ऊपर ये फैक्टर 0 होता है, बट इसका स्क्वायर है तो ये सॉल्यूशन होगा इसका, ये आ जाएगा, ऐसे आएगा। मींस जो स्क्वायर क्वांटिटी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी,
कभी भी अपना साइन चेंज नहीं करेगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। ये पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, टोटल कर्व नेगेटिव आ जाएगा। सो आपके पास क्या था, दिस कर्व मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, x बिलोंग्स टू, वो कौन कौन सी वैल्यू x की होंगी जो इसको 0 या 0 से बड़ा कर देंगी। 0 के ऊपर ये 0 है क्योंकि यहाँ इस कर्व को टच कर, इस पॉइंट को टच करता है कर्व। सो सॉल्यूशन क्या हुआ, एक तो 0 हो गया एंड यूनियन कहां से, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक जाएगा। ओपन इंटरवल, यहाँ 1 इंक्लूड नहीं है, 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। एंड इसने पूछा है लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, इस कर्व को कौन से को, x मॉडुलस प्लस x अपॉन x माइनस 1 मॉडुलस इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 मॉडुलस। इसको सेटिस्फाई करने वाला लिस्ट इंटीजर कौन सा होगा, यहाँ तो इंटीजर 1 से बड़े आएंगे, यहाँ इंटीजर 0 है, तो x इज इक्वल टू कौन सी, क्या आंसर आएगा इसमें, 0 आंसर आएगा। x इज इक्वल टू 0 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है इसकी। आपके पास इक्वेशन है जो सॉल्व करनी है आपको। क्वेश्चन है आपके पास एक्स के प्लस एक्स प्लस 1 मॉडुलस इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पर एक्स के प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एंड अगर आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू वाई, अगर आपके पास इस इक्वेशन में क्या बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन 0 है, तो ये पैराबोलिक कर्व होगा एंड पैराबोला अपवर्ड खुलेगा। अगर आपके पास b लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी होंगी, कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा एंड यहाँ पर y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। इसी के यही केस इसमें है, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x के 1 इज ग्रेटर देन 0 है एंड d यहाँ पर 1 माइनस 4 दिस इज लेस देन 0 है। तो इस पैराबोला का इस जो एक्सप्रेशन है, इसका ग्राफ जो आएगा आपका क्या आएगा, अपवर्ड खुलेगा, अपवर्ड पैराबोला है। मींस ये जो एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 is always greater than 0, this is never less than equal to 0, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है आपके पास, नेगेटिव है एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, दिस इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0 है। सो मॉडुलस हटाएंगे आप, x के प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आएगा, नॉट प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3 नहीं आएगा, प्लस माइनस 3 नहीं करेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, बिकॉज इट विल नेवर बी नेगेटिव। सो क्या आ जाएगा, x के प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस क्या आएगा, दिस इज 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इंटू x प्लस 2 आएगा माइनस x प्लस 2 आएगा, दिस इज 0, x माइनस 1 और इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1 है या माइनस 2 है। तो सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 और माइनस 2 इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, दिस इज x स्क्वायर माइनस x